हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोगों को वर्गमूल का पार्ट 2 करवाऊंगा, जिसमें मैं आज आप लोगों को आभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के बारे में सिखाऊंगा। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के बारे में सिखाऊंगा। मैंने भाग विधि द्वारा बता दिया हूं, तो आप लोग जरूर पार्ट 1 को देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, तो जरूर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पार्ट 1 को भी देख लीजिए, तो आपका बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैंने शून्य से शिखर तक में पूरा बेसिक मैथ को क्लियर करने के लिए बताया हूँ, तो आप लोग जरूर पूरा पार्ट देख लीजिए, जितना भी मैंने अपलोड किया हूँ वीडियो, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और मैथ अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग अगर बेसिक जब तक आपका मजबूत नहीं होता है, तब तक आपको मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ज़रूर आप लोग मैथ को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आइए, मैं आज आप लोग को आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं और करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। अगर कोई मान लीजिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं। अगर 625 दे दे, ठीक है, इसको आभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बोल दिया जाए। एक सेकंड, चलिए, अगर 625 दे दिया जाता है और उसको आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग को मैथ पूरा स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं मैथ अगर आप लोग, मैं गारंटी इस बात का विश्वास दिलाऊंगा आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपका मैथ पूरा ठोस कर दूंगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो हम आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप लोग को आभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने के लिए आता होगा, तो वो भी मैं भी सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, इसमें जिस प्रकार आप लोग एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार इसका आभाज्य गुणनखंड भी निकलता है, तो निकालते हैं आभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए, इसमें देखेंगे जो किस संख्या से भाग लगता है, तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा। इसमें देखिए, तो दो का व्यवस्था का नियम पता होना चाहिए। जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से भाग ले। इसलिए कि यहाँ पे तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहे, तो मतलब 2 से भाग नहीं लग रहा है। ये 3 से भी भाग नहीं लगा है, क्योंकि 6, 2, 8, 5, 13 और अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो ये संख्या विभाज्य होगा 3 से, तो अंक का योग तो नहीं हो रहा है, इसलिए 3 से नहीं लगा। लेकिन देखिए, जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। इसकी इकाई स्थान पे 5 है तो ये 5 से भाग लेगा। तो यहाँ पे इसको जब हम 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 का 5, मतलब भागफल यहाँ लिखते हैं, मतलब 625 जो भाग दे के लिए होता है ना, भागफल यहाँ लिखते हैं। तो 5 का 5, यहाँ से बचा 1 और 2, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया तो 2 और 5 बचे 25। आप भाग दे कभी निकाल सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर इसको हम देते हैं 5 से, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से ही लगेगा। तो फिर यहाँ से 25 होता है, कहीं 5 दूना 10, ठीक है, 2 बच गया शेष, और फिर 5 बचे 25। फिर इसमें 5 से लगेगा, तो 5 से 25, फिर इसमें 5 से लगेगा, 5 का 5। अब क्या करेंगे, तो 625 का हम आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। इसे वर्गमूल बोल रहा है निकालने के लिए, तो ऐसे करके, और जितना 5 है निकला है लिख दिए इसे। अब देखिए, वर्गमूल में क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में ही पार्ट 1 में ही बताया है, जो पूरा बेसिक पिछले वीडियो में बता दें, तो आप लोग जरूर उसको देखिए और अपना बेसिक को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, 2 संख्या में से एक संख्या मेरा रूट से बाहर निकल के आ जाता है। तो देखिए, इस दोनों संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो इस दोनों संख्या में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसका 5 आ गया गुना। और ये दोनों संख्या सेम है, मतलब संख्या सेम रहना चाहिए। अगर 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इस दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरा मान कितना निकल के आ जाएगा, 25 बचे 25। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो हम लोग कैसे आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल को बनाते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। मान लीजिए हम 144 ले लेते हैं, 144। तो इसमें तो 2 से मल्टीपल भाग लगता है, तो 2 से भाग देंगे पहले, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसमें 2 से लेगा, तो 2 से लेगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 2 से लेगा, 2 से 18, 2 36, फिर 2 से लेगा, मतलब भाग देते हैं सिंपली यहाँ से, 2 9 18। अब यहाँ से 3 से लेगा, 3 से 3 3 3, यहाँ पे 1 लाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमको आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है तो 144 देंगे,
ठीक है, बराबर 2 गुना 2 गुना 2, मतलब जितना 2 आया 1 2 3 4 बार 2 और 2 बार 3, इसको अंदर रूट कर लेंगे। ठीक है, मैंने अभी भी बताया जो दो संख्या में से एक संख्या कभी भी होगा तो बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे देखिए ये 2 बार भी है तो ये इसमें से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा गुना, ये 2 फिर 2 बार है तो इसमें से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा गुना, और यहाँ पे भी 3 2 बार है तो इसमें से 1 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तभी रूट खत्म होगा। और कैसे होता है ये 2 बाहर निकलता है, ये पार्ट 1 में ही मैंने बताया, तो आप लोग ज़रूर पार्ट 1 को भी देखिए, क्योंकि वर्गमूल का पावर मतलब 1/2 पावर हो जाता है, इसलिए 2 में से 1 बाहर निकल के आ जाता है। और घनमूल में 3 में से 1 बाहर निकल के आता है। अगर आपको घनमूल में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं घनमूल का भी टॉपिक बना के चलाऊंगा। अगर आप लोग को देखते हैं तो उसका भी अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मैं मल्टीपल करूंगा तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, और आप लोग को पता भी होगा जब 12 का मतलब अंदर रूट 144 का वर्गमूल 12 ही होता है। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। चलिए हम तीसरा सॉल्व एग्जाम्पल लेके आपको फिर से समझाते हैं, आपका पूरा अच्छे तरीके से हम समझाएंगे जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 64 ले ले, ठीक है 64 लेते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो 2 से कितना होगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 32, ठीक है, यहाँ से 2 तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 का 2। इसका मतलब हुआ मतलब यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा नीचे करके, क्योंकि यहाँ स्पेस में मतलब यहीं लिख दें 64 बराबर कितना 2 निकला है, तो अंदर रूट 1 2 3 4 5 6 2, तो 1 2 3 4 5 6 2 निकला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया जो 2 में से 1 बाहर निकल के आ जाएगा, तो इस दोनों हिस्सा के 1 2, इस दोनों के लिए 1 2 और इस दोनों के लिए 1 2 बाहर निकल के आएगा। तो जब इस तीनों को मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एग्जांपल नंबर अब 3 करवाया हूँ, चौथा एग्जांपल करवाते हैं, तब तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आइए फ्रेंड, मैं एग्जांपल नंबर आपको 4 करवाता हूँ। ठीक है, मैंने 3 तक करवाया है, तो अब एग्जांपल नंबर 4 करवाता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए बोलेंगे सर थोड़ा बड़ा लेके करिए, तो बड़ा हमारे सबसे पहले 1225 लेके आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी से लगेगा, 5 से लगाते हैं। फिर तो 5 दूना 10, 2 5 चौका 20 और 25 25 245 आया। फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें तो छोटा ही है, कोई बात नहीं। तो 1225 का हमें आवाज गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। इसी प्रकार से हम वर्गमूल आवाज गुणनखंड विधि से निकालते हैं। बस नाम देखिए प्रॉपरली विधि के माने तो 2 विधि होता है, एक भाग विधि, एक आवाज गुणनखंड विधि है। लेकिन मैंने आप लोग को बताया जो मैं 5 तरीका से आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो आप हर प्रत्येक पार्ट देखते हैं तो आपको 5 तरीका अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, जिसमें कि मैं आप लोग को 2 तरीका ट्रिक के माध्यम से सिखाऊँ, मतलब 3 तरीका ट्रिक के माध्यम से और 2 तरीका मतलब बेसिक सिखाऊंगा। तो आप लोग को जो सुविधा हो वो बनाइए और अच्छे समझ में अपना बेसिक क्लियर कीजिए। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना ये दोनों साथ। ठीक है, तो मैंने अभी बताया जो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो इस दोनों में से 1 5 बाहर निकल के आ गया, और इस दोनों साथ में से 1 7 बाहर निकल के आ गया। तो इस दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो 35 होगा, मतलब 35। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को लेके हम सॉल्व करते हैं। एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको जो इच्छा हो वो ले लीजिए। हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 3025। ठीक है, 3025 ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो जब सबसे पहले इसको हम भाग देंगे तो 5 से लगेगा, 5 छक्का 30, 0 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 25 25, फिर 5 से 5 छः का 30, 0 5 25, 5 का 5, 5 दूना 10 10। अच्छा यहाँ 5 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 5 से नहीं लेगा कि कितना से लेगा, 11 से लेगा। तो 11 गने 121, 11 1। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक भाग करने में हो जाता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। तो कोई बात नहीं इसमें।
तो देखिए सबसे पहले इसका 3025 लिख लेंगे, इसको अंदर रूट के ले लेंगे और उसके बाद जो संख्या वहाँ पे निकला उसको भी अंदर में ले लेंगे, अंदर रूट में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आवाज गुणनखंड विधि। तो आप देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस दोनों का सबसे पहले हम इस दोनों में से एक बाहर निकल के आ जाएगा और इस दोनों में से एक बाहर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 और 6 बार बना लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर हो जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। उससे पहले मैं अपने एक भाग्यांश मिलाने मतलब आप लोग को मिलाऊंगा, जो कि आज मतलब अभी 11 बज रहा है, लेकिन वो मेरा वीडियो देखने के लिए अभी तक जगा हुआ है और यहीं पास में बगल में बैठा है। तो मैं इसको बुला के आप लोगों से जान पहचान करवाता हूँ। तो देख लीजिए और इसका नाम पूछ लीजिए, जो किस क्लास में पढ़ता है और कितने में पढ़ता है। अपना नाम बताओ बाबू। मेरा नाम पीयूष कुमार। इधर देख, कैमरे के सामने देख के, क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष कुमार। कितना में पढ़ता है? 7। और ये अपने आज मतलब अभी 11 बज रहा है रात, लेकिन अभी भी मेरा वीडियो देखने के लिए ये जगा हुआ है। सोच लीजिए इसके पढ़ने का कितना जुनून है। और पढ़ने मतलब ये बोला जी मामा आप जो भी बताएंगे वो मैं आज सीखूंगा। तो सोच लीजिए इसके पढ़ने पे कितना जुनून है। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। कल अगले पार्ट में आप लोग को आगे बढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद।